हेलो बच्चों, आज के इस न्यू लेक्चर में जीव विज्ञान के इस न्यू लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में से टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं नोज, फेरिंग्स के बारे में आपको पता होगा कि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है एयर एंड फूड के लिए। फेरिंग्स के 3 हिस्से होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। ये सभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में और क्या है, तो लैरिंग्स यानी कि हमारा वॉइस बॉक्स, उसके बाद ट्रेकिया, इसे विंड पाइप भी कहते हैं, ब्रोंकाई एंड लंग्स, ये सभी आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। आपको नाम सुन के बिल्कुल भी नहीं घबराना, इन सारे स्ट्रक्चर को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चर के बेसिस पे, नंबर 2 फंक्शन के बेसिस पे। स्ट्रक्चरली यानी स्ट्रक्चर के आधार पर जब हम क्लासिफाई करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ गए, तो नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स और फेरिंग्स के आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं, ये सभी आ गए अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। अब है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आएंगे, तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स आएंगे। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर के आधार पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फंक्शनली यानी फंक्शन के आधार पर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 कंडक्टिंग जोन, नंबर 2 रेस्पिरेटरी जोन। तो फंक्शन के आधार पर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट्स हो गए हैं, आपको याद रखना है। नंबर 1 कंडक्टिंग जोन एंड नंबर 2 रेस्पिरेटरी जोन। तो पहले हम कंडक्टिंग जोन की बात कर लेते हैं। देखिए कंडक्टिंग जोन के बारे में क्या लिखा है, द कंडक्टिंग जोन कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स बोथ आउटसाइड एंड विद इन द लंग्स। तो देखिए, इस स्लाइड में जो याद रखने वाली बात है, जो आपको याद रखना है, वो ये है कि कंडक्टिंग जोन में क्या क्या शामिल है। तो कंडक्टिंग जोन में नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इंक्लूडेड है। तो नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग जोन है। यहाँ तक हवा केवल कंडक्ट हो रही है, यहाँ तक गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो कंडक्टिंग जोन में क्या क्या इंक्लूडेड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए जानते हैं कि कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या है। तो देखिए क्या लिखा है, देयर फंक्शन इज टू फिल्टर, वार्म एंड मॉइस्चन एयर एंड कंडक्ट इट इनटू द लंग्स। तो बच्चों, कंडक्टिंग जोन के फंक्शन को ध्यान से समझो। देखिए, अंदर आने वाली जो हवा है, इनकमिंग एयर जो है, जो हवा आप सांस के जरिए अंदर ले रहे हैं, उसमें डस्ट हो सकते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं। वो हवा जब आपने इनहेल करा तो पहले उसे फिल्टर करना ज़रूरी है, एयर को क्लीन करना ज़रूरी है। तो कंडक्टिंग जोन जो है वो हवा को फिल्टर कर देता है, उसमें जो मौजूद डस्ट पार्टिकल्स, पैथोजेंस हैं, उसे फिल्टर आउट कर देना कंडक्टिंग जोन का काम है। इसके अलावा कंडक्टिंग जोन का काम है अंदर आने वाली हवा को शरीर के तापमान पे लाना, उसको मॉइस्ट कर देना, नम कर देना और एयर को लंग्स तक पहुंचाना। तो ये हो गया कंडक्टिंग जोन का काम। आपको याद रखना है कि कंडक्टिंग जोन में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं और इसका फंक्शन क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं रेस्पिरेटरी जोन पे। तो देखिए क्या है, द रेस्पिरेटरी जोन कंसिस्ट्स ऑफ ट्यूब्स एंड टिश्यूज विद इन द लंग्स। लंग्स के अंदर है रेस्पिरेटरी जोन। और रेस्पिरेटरी जोन में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट्स, एल्व्यूलर सैक एंड एल्व्यूलाई। तो रेस्पिरेटरी जोन कहाँ से शुरू हो रहा है,
तो रेस्पिरेटरी जोन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से शुरू हो रहा है। रेस्पिरेटरी जोन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई तक है। अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ से शुरू हो रहा है रेस्पिरेटरी जोन, तो आप क्या कहेंगे? आपको कहना है कि रेस्पिरेटरी जोन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से शुरू हो रहा है और कहाँ तक है? तो एल्वियोलाई तक है। और रेस्पिरेटरी जोन का काम क्या है? तो जो रेस्पिरेटरी जोन है वहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को भी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल ही हम नोज एंड फेरिंग्स को डिटेल में पढ़ेंगे और सारे स्ट्रक्चर को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और इस पूरे चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लेक्चर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।